लेकिन वो अपनी माँ पे चला गया और उसकी माँ विदेश की है, उसका खून विदेशी है। वो मैं दावे के साथ कहता हूँ, भारत की राजनीति में राहुल गांधी कभी सफल नहीं हो सकता। केवल एक अल्टरनेट बचा हुआ है इस देश के पास, वो है केवल बहन कुमारी मायावती। इसलिए उसको छोड़ दो, वो कहीं नहीं टिकता। अशोक सिद्धार्थ जी की भी वापसी हुई है, आप जानते होंगे। बहुजन समाज पार्टी में काफी नेता लोग हैं जो जितने भी सफेद कपड़े में सब सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ये अच्छी तरह से जानते सब नेता लोग हैं। लोग कहते हैं कि जयप्रकाश को भी माफी मांगनी चाहिए। मैंने कहा भाई, मैं अकेले माफी नहीं मांगूंगा, मैं हजारों लोगों के सामने, समाज के सामने माफी मांगने के लिए तैयार हूं। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मैं फिर कहता हूं कि बहन जी, एक बार जयप्रकाश को भी माफ करो। हम आपको वचन देते हैं, हम आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। एक राजनीतिक पार्टी जहां निष्कासन के बाद भी दरवाजे हमेशा थोड़े खुले रहते हैं, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, जहां बहन मायावती की एक नजर से नेता बाहर हो जाते हैं तो वही नजर माफी पर पिघल भी जाती है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे हॉट टॉपिक पर, आकाश आनंद की वापसी, अशोक सिद्धार्थ की ताजा घर वापसी और अब जयप्रकाश सिंह की उस माफी की जो प्रयागराज के भरे मंच पर गूंजी। क्या ये सारी वापसियां बीएसपी को नई ताकत देगी? पिछले 7 सालों से बाहर जयप्रकाश सिंह की ये लगातार माफी सोशल मीडिया से लेकर रैलियों तक क्या बहन मायावती का दिल जीत पाएगी? दोस्तों, बीएसपी की ये वापसियों की कहानी आकाश आनंद से शुरू होती है। बहन मायावती के भतीजे और पार्टी के युवा चेहरे। दिसंबर 2023 में आकाश आनंद को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन मई 2025 में सिर्फ महीनों बाद वो वापस आ गए और वो भी चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर। फिर अगस्त 2025 में बहन मायावती ने उन्हें नेशनल कन्वीनर बना दिया, जो पार्टी का नंबर 2 पोजीशन है। क्यों? क्योंकि बीएसपी को युवा लीडरशिप की जरूरत है, खासकर बिहार चुनावों से पहले। आकाश आनंद की वापसी ने पार्टी के कोर वोट बैंक दलित समुदाय को मजबूत किया, लेकिन सवाल यह है, क्या ये फैमिली पॉलिटिक्स है या स्ट्रेटेजी? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि ये एलिवेशन बीएसपी के बेस को टारगेट करने का तरीका है। आकाश आनंद की वापसी ने साबित कर दिया कि बीएसपी में गलती हो, माफी मांगो तो रास्ते खुल जाते हैं। अब आते हैं सबसे ताजा चैप्टर पर, आकाश आनंद के ससुर पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की वापसी। जनवरी 2025 में दिल्ली चुनाव नतीजों के तुरंत बाद बहन मायावती ने उन्हें गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन 6 सितंबर 2025 को अशोक सिद्धार्थ ने एक्स पर पोस्ट कर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगकर कहा, जाने अनजाने हुई मैं मेरी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ, कृपया मुझे बीएसपी में वापस ले। और बस, बहन मायावती ने उसी दिन एक्स पर ऐलान कर दिया, उनका निष्कासन रद्द, वे वापस पार्टी में हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये 7 महीने बाद की वापसी है, जो आकाश आनंद के मौजूदगी से जुड़ी लगती है। अब बात करते हैं जयप्रकाश सिंह की, जो पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर थे। 2018 में राहुल गांधी को फॉरेन ब्लड कहने के लिए बहन मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। पिछले 7 सालों से जयप्रकाश सिंह बाहर है, लेकिन हार नहीं मानी। वो लगातार सोशल मीडिया पर बहन मायावती से माफी मांगते नजर आते हैं। ट्विटर, एक्स, फेसबुक, हर प्लेटफॉर्म पर। हिंदुस्तान टाइम्स ने 2018 में लिखा था कि वो बहन मायावती के सबसे करीबी थे, लेकिन एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया। आज भी वो रैलियों और मीटिंग्स में माफी मांगते हैं, कहते हैं मैं गलत था, मुझे एक मौका दो। ये 7 साल की जद्दोजहद बीएसपी वर्कर्स को इमोशनल कर रही है। प्रयागराज में आयोजित दलित स्वाभिमान सम्मेलन में
जयप्रकाश सिंह ने भरे मंच पर हजारों कार्यकर्ताओं के सामने फिर से बहन मायावती से माफी मांगी। बहन जी, मेरी गलतियां थी, लेकिन बीएसपी मेरा परिवार है, ये शब्द गूंजे। बहन जी, एक बार जयप्रकाश को भी माफ करो, हम आपको वचन देते हैं, हम आपके गद्दारी नहीं करेंगे। ये महासम्मेलन बहुजन एकजुटता पर फोकस था, जहां बीएसपी के कोर मुद्दे आरक्षण, सामाजिक न्याय उठाए गए। एक्स पर कई पोस्ट दिखती है कि ये इवेंट 5-6 सितंबर के आसपास हुआ। प्रयागराज बीएसपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और यहाँ की ये माफी आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ की वापसियों के बाद और भी महत्वपूर्ण लग रही है। क्या ये संकेत है कि जयप्रकाश सिंह के लिए दरवाजा खुलने वाला है? अशोक सिद्धार्थ के वापसी के बाद बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लगातार ये लिख रहे हैं कि जयप्रकाश सिंह को भी वापस लाओ। एक्स पर सैकड़ों पोस्ट है, अशोक सिद्धार्थ को मौका मिला, जयप्रकाश सिंह को क्यों नहीं? वो 7 साल से माफी मांग रहे हैं। बहन जी, एक मौका जयप्रकाश सिंह को दे। ये मांगे प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक फैल रही है। कार्यकर्ता कहते हैं, अगर आकाश आनंद को 2 महीनों में माफ किया, अशोक सिद्धार्थ को 7 महीने में, तो जयप्रकाश सिंह को 7 साल क्यों? अब बड़ा सवाल, क्या बहन मायावती जयप्रकाश सिंह को बीएसपी में वापस लेंगी? बहन मायावती की स्ट्रेटेजी हमेशा अनुशासन पर टिकी है, लेकिन हाल ही की वापसियां दिखाती है कि वो फ्लेक्सिबल हो रही है, खासकर फैमिली और कोर लीडर्स के साथ। आकाश आनंद की वापसी ने पार्टी को युवा ऊर्जा दी है, जिसने अशोक सिद्धार्थ की वापसी की राह भी आसान की है। अगर प्रयागराज की माफी ने वर्कर्स को एकजुट किया तो हाँ, वापसी हो सकती है, लेकिन बहन मायावती का फैसला ही फाइनल है। तो दोस्तों, बीएसपी में ये वापसियों का सिलसिला आकाश आनंद से अशोक सिद्धार्थ तक और अब जयप्रकाश सिंह की उम्मीद पार्टी को 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए मजबूत बना सकता है। दलित स्वाभिमान महासम्मेलन जैसे इवेंट्स दिखाते हैं कि बीएसपी सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन के मुद्दे पर डटी है। जयप्रकाश सिंह की 7 साल की माफी अगर काम आई तो ये मिसाल बनेगी, लेकिन याद रखें, राजनीति में कुछ पक्का नहीं। क्या बहन मायावती जयप्रकाश सिंह को बसपा में वापस लेंगी? ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण। पूरी खबर को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।